वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को स्टडी किया था और उसमें बेटा मैंने आपको यह सिखाया था कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पर सराउंडिंग चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगता है तो नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं। तो नेट फोर्स कैसे निकालते थे? वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, वही होता था नेट फोर्स। आज बच्चों हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। समझ रहे हो, बहुत बेनिफिशियल है ये टॉपिक, ठीक है, ध्यान से समझना। आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे बेटा दैट इज इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो, ये आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम नहीं है, समझ रहे हो, केमिस्ट्री जैसे केमिकल और जो क्या बोलते हैं दूसरा क्या आता है आयनिक, वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चार्ज का इक्विलिब्रियम है, सिस्टम का इक्विलिब्रियम है। बच्चों, इक्विलिब्रियम टॉपिक को हमें दो सेक्शन में स्टडी करना है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, और नेक्स्ट जो है बेटा इसमें सेकंड जो सेक्शन है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, चार्ज सिस्टम। एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम। दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातों के मतलब समझेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, इक्विलिब्रियम का तो मतलब जानते हैं कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कोई पॉइंट मास इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं यार, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं। बॉडी इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं। क्या वहां पे हमें फोर्स भी जीरो देखना पड़ता है, टॉर्क भी जीरो देखना पड़ता है, 11th क्लास में स्टडी किया होगा। बट हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास की। तो सर पॉइंट मास की इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। यानी इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए बच्चा? जो बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो, नेट फोर्स क्या आना चाहिए? जीरो। तो एक्सेलरेशन भी कितना आना चाहिए? जीरो। तो एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब है, समझ रहे हो। यहां से हम लोग दो मतलब निकाल सकते हैं। क्या बच्चा? एम चला गया जीरो के अंदर, ये जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन यहां से एक्सेलरेशन जीरो हो गया। एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब है कि या तो वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी जीरो। तो बेटा यहां से दो मतलब है कि या तो वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट, और या फिर वेलोसिटी कैसी है बच्चों? जीरो। ठीक है, ये दोनों ही, इन दोनों को ही हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, और वेलोसिटी जीरो है तब भी इक्विलिब्रियम में। सर ये कैसे इक्विलिब्रियम है? नाम इनके अलग लगेंगे। दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये है बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, ध्यान से समझ लो, बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूं बहुत शानदार चीज है यार ये, लेकिन इसके लिए आपको इंटरेस्ट लेके इन चीजों को सीखना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यार। कंपटीशन का एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, आपका हर चीज प्रॉपर वे में क्लियर होगी, ठीक है। बस आप लोग इसको जो ऑनेस्टी है, डेडिकेशन है, वो 100% लगा दो इस टॉपिक पर। इस लेक्चर को देखने में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी इस टॉपिक को समझने में, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्या है आज का हमारा जो लेक्चर है, इस सेशन के अंदर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, देखो इक्विलिब्रियम भी पॉइंट मास के लिए अलग होता है, बॉडी के लिए अलग होता है, ठीक है। जैसे 11th क्लास में स्टडी करते हैं, पार्टिकल के लिए होता है इक्विलिब्रियम, तो वहां पे फोर्स जीरो होना चाहिए, दैट सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल। बट बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए सर क्या होना चाहिए? तो बच्चों बॉडी के इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए बेटा? फोर्स जीरो एंड ऑल्सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑल्सो जीरो। बट यहां पे हम बॉडी की चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल एज ए पॉइंट मास, तो उसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? कंडीशन सफिशिएंट, फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अब फोर्स जीरो कर दे तो फोर्स इज इक्वल टू एम होता है यार, एम जीरो में चला गया, एम कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो दो केस में आ सकता है। कब? या तो सर वेलोसिटी है ही नहीं तो चेंज कहां से होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या बेटा?
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से आ गया, तो एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, जब वेलोसिटी जीरो हो, या फिर वेलोसिटी तो है बट वो कांस्टेंट है। समझ गए, समझ रहे बेटा। तो ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब आप दिमाग में ये मत सोच रहे इक्विलिब्रियम तो सर तब होता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। दोनों बातें बेटा, बॉडी रेस्ट पे हो तब भी इक्विलिब्रियम, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चला दैट इज आल्सो इक्विलिब्रियम। इनके नाम अलग अलग है, ये दिस इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों के नाम अलग है। ओके बच्चों, अब बात करने वाले हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम। पहले बच्चा मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। दोनों डिफरेंट थिंग है, तो चलिए देखते हैं। अब इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के लिए ये बात तो समझ आ गई भाई, किसी चार्ज पर फोर्स जीरो होना चाहिए तो वो चार्ज कैसा होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो कॉन्सेप्ट सीखना बेटा, वन बाय वन चीजों को आपके सामने रखूंगा। ठीक है, बस आपके ऑनेस्टी से आप उसको प्रॉपर तरीके से फोकस करते रहे। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। तो हमारा जो आज टॉपिक है बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। चार्ज का इक्विलिब्रियम हम देखना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। क्लियर, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज को स्टडी करेंगे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है सर, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज जीरो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग on charge must be zero for equilibrium, okay, force acting on the charge must be zero for the equilibrium। यानी कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स जीरो होगा बेटा, तो वो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखिए ध्यान से कैसे सर, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, ध्यान से देखना बच्चा। चलिए देखो मैं आपको सिखा रहा हूं, अब स्टार्ट हो गए भाई हम लोग, ध्यान से देखना। एक चार्ज पार्टिकल है बेटा Q1 और एक चार्ज पार्टिकल है यहां पे Q2। ठीक है, समझ रहे हो, और एक दूसरे से मान लेते हैं ये R डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से R डिस्टेंस के अंदर है। ठीक है, अब हमें देखना है कि लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज फॉर विच दैट चार्ज मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। पहले लैंग्वेज लिख देता हूं मैं यहां पर, लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज which is in equilibrium, सही है। अब देखो क्वेश्चन में बेटा एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है आपसे कि थर्ड चार्ज को हम कहां रखें जिससे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जिससे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, दोनों चीजों के आंसर दूंगा पहले। ठीक है, थर्ड चार्ज की लोकेशन कहां हो, लोकेशन मतलब उसकी डिस्टेंस कहां से कितनी होनी चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बेटा जिससे वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भैया। बच्चों इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन किस बात पर डिपेंड करती है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले बात करता हूं बेटा मैं लोकेशन पर। तो लोकेशन के लिए मैं क्या करता हूं बच्चा, इनको एक रीजन में डिवाइड कर लेता हूं मैं। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट रीजन, समझ रहे हो, और ये सेकंड रीजन, या ऐसा बोल दो, इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड रीजन, और ये फर्स्ट रीजन, और दिस इज थर्ड रीजन। क्लियर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रीजन, तीन रीजन है। ठीक है, अब मैंने इन तीन जो चार्जेस बेटा यहां रखे थे, इसके चार्जेस के जो रीजन्स दिखाई दे रहे हैं उनको मैंने नंबरिंग दे दी। ठीक है, 1 2 3 नंबर दे दिया उनको। अब सबसे पहले लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर बच्चों इफ Q1 and Q2 आर लाइक चार्जेस, सही है, या फिर मैं शब्दों में न लिख के मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दूं तो और अच्छा रहेगा, कम लिखेंगे और समझ पाएंगे। सही है, सबसे पहले बेटा फर्स्ट लोकेशन कैसे निकालते हो, इफ Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट है 0 से बड़ा,
0 से बड़ा कब हो पाएगा बेटा? या तो ये दोनों पॉजिटिव हो या फिर ये दोनों नेगेटिव हो, और वी कैन से बोथ हैव द सेम नेचर। सही है, बोथ हैव द सेम नेचर, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ठीक है, ये वो कंडीशन है। देन लोकेशन क्या होगी? सेकंड रीजन, देन फर्स्ट रीजन। इसमें कहां पर इक्विलिब्रियम में आएगा चार्ज पार्टिकल? फर्स्ट रीजन। ध्यान से, फर्स्ट रीजन, ध्यान से भाई। अगर ये डिफरेंट थिंग्स Q1 एंड Q2 लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब दे हैव अपोजिट नेचर। बच्चों, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकता है। लेस देन 0, देन रीजन कौन सा सेलेक्ट होगा? सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। सही है, सेकंड और थर्ड रीजन। अब सर इस सेकंड और थर्ड में से मैं कौन सा सेलेक्ट करूंगा? सेकंड और थर्ड भी तो दो रीजन है ना, मुझे तो लोकेशन बतानी, तो या तो सेकंड की तरफ रख पाऊंगा या थर्ड में रख पाऊंगा, या भी तो मुझे एक आंसर चाहिए। तो बच्चा इसमें क्या करते हैं, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है उसकी तरफ इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। तो क्या लिखेंगे यहां पर बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके इस पॉइंट में क्या लिख दोगे बच्चों? इस पॉइंट सेकंड या थर्ड में से कैसे डिसाइड कर देंगे? विच चार्ज लेस इन मैग्नीट्यूड, लेस इन मैग्नीट्यूड। सही है, जो चार्ज मैग्नीट्यूड में कम होगा बच्चा उसकी तरफ हमें ये लोकेशन मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल में समझाऊंगा। तो बच्चों, ये लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन समझाऊंगा कि भाई यहां पे लोकेशन, आइडेंटिफाई द लोकेशन, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। ओके, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो बेटा पहली सिचुएशन लेते हैं हम लोग। ए चार्ज है बेटा यहां पर, अभी मैं डिस्टेंस नहीं निकाल रहा हूं, डिस्टेंस अभी नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोकेशन आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं फर्स्ट वाले केस में। बच्चों यहां पर 4 कूलाम है, यहां 2 कूलाम है। आइडेंटिफाई द रीजन के बता सकते हो आप लोग, रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहां पे कौन सा रीजन में इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा? रीजन कौन सा होगा यहां पर? ओके, आंसर करना आपको। ठीक है, 4 कूलाम, और ये ऐसे मैंने यहां पर रख दी बेटा माइनस के 4 कूलाम और यहां पर माइनस के 6 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, प्लस के 4 कूलाम माइनस के 2 कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यही डायग्राम आपको इस साइड बनाना है, यहां बना दे रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, ये है माइनस के 4 कूलाम और प्लस के 8 कूलाम, या हम बोल सकते हैं माइनस के प्लस के 2 कूलाम। ठीक है, यहां पर माइनस Q और ये प्लस Q। सारे सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इस सिचुएशन की बात करते हैं। बच्चों आप आंसर दे सकते हो आसानी से इसका। कैसे बेटा? बोथ हैव द सेम नेचर, बोथ हैव द सेम नेचर, तो कौन सा रीजन आ जाए बेटा? फर्स्ट रीजन। ठीक है, बताया आपको, बोथ हैव द सेम नेचर, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब बोथ हैव द सेम नेचर देन द फर्स्ट रीजन। यहां को कंफ्यूजन ही बेटा, यहां पर रीजन आंसर कौन सा आ जाएगा? रीजन फर्स्ट। इस केस में कौन सा रीजन आएगा बच्चों? बोथ हैव सेम नेचर ऑल्सो, माइनस माइनस, तो यहां भी कौन सा डिसाइड हो जाए बेटा? फर्स्ट रीजन। आसानी से डिसाइड कर पा रहे हो? ओहो, यहां प्रॉब्लम हो गई। यहां प्रॉब्लम क्या हो गई सर? 4Q पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो प्रॉब्लम तो कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हो? तो क्या होगा सर? मतलब रीजन 1 में तो नहीं आएगा, किस रीजन में आएगा फिर? या तो इधर या इधर। लेकिन इन दोनों में से कौन सा डिसाइड करोगे बच्चों? वो यहां से विच चार्ज लेस इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड साइन से मतलब नहीं है, ऐसा मत सोच लेना सर इसका साइन छोटा है तो ये छोटा चार्ज होगा, ऐसा नहीं। इसका मैग्नीट्यूड देखो बेटा, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड देखोगे बच्चा तो 2 कूलाम ही मैग्नीट्यूड छोटा है, तो यानी कि जो आएगा रीजन कौन सा सेलेक्ट होगा यहां पर? ये वाला रीजन बच्चों, तो ये रीजन कौन सा है? थर्ड।
तो दिस इज द थर्ड रीजन। क्लियर, समझ आया बेटा? मैं बोल रहा हूं साइन से डिसाइड नहीं करना, मैग्नीट्यूड डिसाइड करना है। विच चार्ज लेस इन मैग्नीट्यूड, इनमें से कौन सा चार्ज मैग्नीट्यूड में लेस है उस साइड आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट की लोकेशन। ठीक है, तो बेटा 4 कूलम ज्यादा मैग्नीट्यूड था, 2 कूलम कम मैग्नीट्यूड है, तो इसकी तरफ आ जाएगा। बोलो पिक्चर क्लियर है यार 100%? चलिए यहां पे आ जाते हैं। ओके, यहां आगे बेटा, अब यहां देखा सर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है, इसका मतलब बेटा इस रीजन में तो आ नहीं सकता, या तो इधर या इधर, लेकिन सर जिसका मैग्नीट्यूड छोटा उसी तरफ तो आएगा। तो बेटा मैग्नीट्यूड तो दोनों में से किसका छोटा है? माइनस, माइनस नहीं देखना, साइन से मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लो। मैग्नीट्यूड मतलब 4 कूलम एंड 2 कूलम। तो बच्चों इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? 2 कूलम। भाई मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये 4 कूलम, ये 2 कूलम, तो कौन सा मैग्नीट्यूड छोटा? 2 कूलम, तो इसकी तरफ आ जाएगा रीजन। तो बच्चों यहां पर कौन सा रीजन डिसाइड हो जाएगा? थर्ड रीजन। क्लियर? यहां पर बताओ, अब यहां पर आते ही स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज। क्यों भाई? क्यों यहां तो सर सेम चार्ज है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो ये बात तो तय हो गई कि माइनस क्यू और प्लस क्यू अपोजिट चार्ज नेचर में है, तो या तो रीजन सेकंड आएगा या फर्स्ट थर्ड आएगा। लेकिन मास्टर ने एक बात बोली, सर सेकंड और थर्ड में से कौन सा सेलेक्ट करना है? तो उसके लिए बेटा विच चार्ज इज लेस इन मैग्नीट्यूड, कौन सा चार्ज मैग्नीट्यूड में कम है, कौन सा चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है। अब साला जैसे मैग्नीट्यूड देखा तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम था, हो गया पंगा। अब क्या करें? ये तो कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्या बता दिया उसने, समझ रहे हो? ऐसी बातें बताता हूं इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजिंग क्रिएटिंग होती है और जो जहां से कंपटीशन को टच करता है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू, अब स्टूडेंट आंसर यहां तक पढ़ा, सब कुछ पढ़ा अच्छे से, ठीक है, लास्ट में देखा तो पंगा हो गया। यही तो कंपटीशन है। ठीक है, चलो ध्यान समझो बेटा, माइनस क्यू प्लस क्यू ये बातें तो है कि ये मतलब ये फर्स्ट रीजन में तो हो नहीं सकता, सेकंड में होगा या थर्ड में होगा। लेकिन बच्चा फर्स्ट रीजन का तो कोई मतलब नहीं रहा, सेकंड और थर्ड में से कौन सा डिसाइड करूं? विच चार्ज इज लेस इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये मैं सोच रहा हूं सर वो नेगेटिव वाला छोटा होगा, ऐसा थोड़े ना यार। ठीक है, मैंने क्या बोला? सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना आपको, तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो बेटा यहाँ पे नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, यहाँ कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं आएगा जहां पे हम इसको इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो नो इक्विलिब्रियम पॉइंट, नो इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? तो यहां पर हम लोग स्टार कर लेंगे, जिससे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्लियर यहां तक? चलिए अभी बच्चों मैंने आपको लोकेशन आइडेंटिफाई करना सिखाई, ठीक है। अब हम ये सीखेंगे कि सर यहां से कितनी डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। ओके, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ही मस्त चीज है यार, और बहुत मजा आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट। हटाते हैं स्टूडेंट इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन है,
यहां पर एक चार्ज है 4 कूलाम और यहां एक चार्ज है 9 कूलाम, ठीक है। डिस्टेंस इनके बीच में r। तो अब बेटा आपको हाथों हाथ ये तो समझ आ जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होगा, तो आप उसकी कैलकुलेशन में लग जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके पैरेलल ही ले रहा हूं इस तरफ, ठीक है। यहां पर -2 कूलाम या ऐसा लिख -4 कूलाम और यहां पे प्लस के 9 कूलाम, ठीक है। ये ठीक है बच्चों, +4 कूलाम -9 कूलाम -4 और ये, और इनके बीच का जो गैप है दैट इज r, ठीक है। हमें बताना है लोकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज क्या होगा सर। तो अब करते हैं हम बेटा सॉल्व। ध्यान से समझना, 2 क्वेश्चन क्यों लिखे, दोनों में कुछ ना कुछ सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमें क्या बताना है, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, ओके। स्टार्ट करते हैं यार। तो बेटा जब मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसको सॉल्व करें तो यहां पर बेटा 4q और यहां पे कितना था 9q, और बात हमने समझी कि भी सर इनका दोनों का चार्ज का नेचर सेम है, और जब सेम नेचर है तो 4q से बच्चों x डिस्टेंस पर हमने अज्यूम कर लिया कि यहां पर होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, थर्ड चार्ज को हम यहां पर रख देंगे। उस थर्ड चार्ज को मैंने बोल दिया बेटा Q0, क्या बोल दिया उसको, Q0 बोल दिया, क्लियर। अब इसकी डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ध्यान समझना बेटा, चीजों को अच्छे से समझना भाई, फोकस करना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, चीजों में टाइम लगता है लेकिन सीखने में मजा आता है यार, ठीक है। चलिए थर्ड, इस चार्ज को मैंने यहां रख लिया। अब बेटा देखो 4 कूलाम क्या करेगा, इसको धक्का देगा, इधर फोर्स लगा दे, 9 कूलाम इसको धक्का देगा, इधर फोर्स लगा देगा। इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों फोर्स क्या होना, नेट फोर्स क्या होना चाहिए इस पे 0, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब बेटा ये वाला फोर्स इस फोर्स की कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा। दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है तो ये कैसा हो पाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। तो क्या लिख सकते हम लोग बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q0, तो बेटा इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कितना था, K 4 कूलाम Q0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और बच्चों इसकी वजह से लगने वाला फोर्स K यहां पर 9 कूलाम इंटू Q0 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस r थी बेटा, ये x होगी तो ये क्या बची बच्चों, r माइनस एक्स, ठीक है। अब बेटा यहां से देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, k कैंसिल, कूलाम कैंसिल हो गए, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई, ओके। अब Q0 ने Q0 को मार दिया, इसी जगह रुक जाओ, बस इसी जगह रुक जाओ। यहां पर एक चीज सिखाऊंगा बेटा कि अब हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए जिससे ये जो चार्ज है इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो बेटा मैग्नीट्यूड यहाँ मैटर ही नहीं करेगा, क्यों, दोनों तरफ से Q0 क्या होगा, बार बार कैंसिल। आपने 1000 कूलाम रखा, 1000 कैंसिल, आपने 500 कैंसिल, 1 कूलाम कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड चार्ज का कुछ भी मैग्नीट्यूड हो वो ऑलवेज कैंसिल हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड मैटर ही नहीं करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड डजंट मैटर, ओके। लोकेशन हम निकालना, पहले इसे आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे भाई किस रीजन में होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट मैंने पहले सिखा दिया। लोग यहां से मैग्नीट्यूड का भी पता चल गया, ठीक है। चलिए अब डिस्टेंस निकालते तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिखा होगा। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको उधर ले जाओ, तो r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा 4 को उधर ले जाएं, 9/4 हो जाएगा, समझ लो, दोनों तरफ रूट ले लो, r माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब ले लें इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 2r माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 5x इज इक्वल टू 2r, यानी यहां से x इज इक्वल टू 2r/5, समझ गए। Here distance of equilibrium point from the charge 4 कूलाम,
एग्जाम में बेटा यहां से डिस्टेंस पूछी जाए तो क्या कर दोगे भाई, x तो हमने कैलकुलेट कर दी, अब क्या कर दो बेटा टोटल r में से x को हटा दो तो 9 कूलम से डिस्टेंस निकला गई। जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कौन सी दिक्कत है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें सर एक बात है और मुझे सिखानी है बेटा, एक बात और मुझे इसमें सिखाना चाहता हूं मैं यहां पर। ठीक है, क्या सर इसका साइन मैटर करेगा क्या, नेचर मैटर करेगा क्या? ये बात तो तय होगी कि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, लेकिन सर ये इसका जो साइन है, इसका जो नेचर है, क्या वो मैटर करेगा? देखो अगर बेटा पॉजिटिव हुआ, बाय द वे पॉजिटिव, तो इसको ये धक्का देगा ये, और 9 कूलम भी इसको धक्का देगा, दोनों ही रिपेल करेंगे बिकॉज अगर ये पॉजिटिव होता है तो। अगर बाय द वे ये नेगेटिव हुआ तो 9 कूलम इधर खींचेगा, 4 कूलम तो अब भी फोर्स अपोजिट ही है, तो इक्विलिब्रियम अभी भी आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेचर भी मैटर नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज के लिए ना तो इसका मैग्नीट्यूड मैटर कर रहा, ना इसका नेचर मैटर कर रहा। मतलब इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी 100 कूलम, इट मे बी 1 कूलम, इट मे बी 1000 करोड़, कुछ भी समथिंग मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों तरफ से कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो बेटा हमारा जो की कंसेप्ट है वो यहां लिख दे रहा हूं बेटा। की कंसेप्ट क्या बना, यहां से कंक्लूजन क्या सीखा बच्चों हम लोगों ने, समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ थर्ड चार्ज doesn't matter, सही है बेटा, ये मैटर नहीं करेगा। इसका नेचर मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इसकी वैल्यू क्या है, ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें सर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए चार्ज की पोलैरिटी दे बताओ कैसी है मुझे। चार्ज बच्चों ये कैसा है, -4 कूलम, और ये कैसा है प्लस के 9 कूलम। अब ये बात तय हो गई कि सर ये अपोजिट है नेचर में, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां तो मिलेगा नहीं। किस तरह मिलेगा बेटा, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेस होगा, तो ये चार्ज मैग्नीट्यूड कम है इसका, तो यहां पर मिलेगा बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से डिस्टेंस मान लेते हैं सर ये x है, चार्ज कितना रख लें यहां पर Q0, चार्ज कितना रख लेते हैं Q0। अब बेटा Q0 को -4Q क्या करेगा, देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट, +9Q क्या करेगा, इसको रिपेल। तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, इस पर 0 होना चाहिए, तो 0 कर देते हैं बच्चों। तो चलिए इसकी वजह से लगने वाला फोर्स क्या आएगा बेटा, K, यहां लिख दे रहा हूं, 4 की वजह से यहां पर कितना आएगा K 4 कूलम। बेटा यहां पर साइन स्केलर फॉर्म में साइन नहीं लेते, ठीक है, साइन से तो सिर्फ क्या डिसाइड होती है, डायरेक्शन। ओके, तो इसने इसको अट्रैक्ट किया 4 कूलम इंटू Q0 डिवाइडेड बाई बच्चों x² इज इक्वल टू K और 9 कूलम Q0 डिवाइडेड बाय कितना हो जाए बेटा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r प्लस x। बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, r प्लस x। तो हम लोग क्या लिख देंगे, r प्लस x का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब देखो K ने K को मार दिया, Q0 ने Q0 को मार दिया, तो वापस कैंसिल हो गया, कूलम ने कूलम को कैंसिल कर दिया, इसको उधर लाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई ये, और यहां पर x का होल स्क्वायर और ये 9/4। बच्चों इसका रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, r/x, x ये 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2r + 2x इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2r। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 2r, यानी कि 2r डिस्टेंस पर ये इक्विलिब्रियम में होगा। समझ गए यहां तक? तो बेटा इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज डज नॉट मैटर नहीं करता है। तो एक तो पॉइंट ये दिमाग में सेट करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की लोकेशन क्या होगी वो हम लोग यहां से निकाल पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों में क्या सिखाता हूं आपको, इसका शॉर्ट सिखाता हूं सर, शॉर्ट कॉन्सेप्ट। शॉर्ट मतलब एग्जाम का जमाना भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट पता होना चाहिए, तो हम लोग आसानी से कम टाइम के अंदर चीजों को ग्रिप कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, सुनिएगा ध्यान से। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, शॉर्ट ट्रिक ये कहती है बेटा
कि अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, कैसे हैं, ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ मिल रहा था, बीच वाले रीजन मिल रहा था। उस टाइम जो डिस्टेंस है, उस टाइम डिस्टेंस क्या है बेटा, रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 मल्टीप्लाई बाई R। R मतलब इनके बीच में डिस्टेंस। सर ये x रिप्रेजेंट व्हाट, x इज अ रिप्रेजेंट, x क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, Q1 चार्ज से डिस्टेंस। ओके, अगर सर दोनों की नेचर अपोजिट हुई, Q1 Q2 लेस देन 0, सही है, Q1 Q2 कैसे हुए, लेस देन 0, मतलब अपोजिट नेचर। और दूसरा Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से छोटा भी हुआ, यानी कि बेटा Q2 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है और Q1 की मैग्नीट्यूड कम है। समझ रहे हो? अरे बेटा जब अपोजिट नेचर के होते हैं और मैग्नीट्यूड में अलग अलग होते तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है, और मैग्नीट्यूड में सेम हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट ही नहीं मिलता था, तो वो मतलब ही नहीं रहा उस कॉन्सेप्ट का। तो ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या आएगी बच्चों, यही डिस्टेंस आ जाएगी वापस, रूट ऑफ Q1 Q2 माइनस ऑफ Q1 मल्टीप्लाई बाई R। ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग इसी से बेटा शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन नंबर 1 को निकालेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए 1 को सॉल्व कर दो। 1 में क्या बेटा, बोथ चार्ज आर द सिमिलर नेचर, डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, इसको मैंने Q1 बोल दिया बेटा, सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। जो चार्ज स्मॉल है उसको Q1 मान के चलो आप लोग। ठीक है, तो बेटा पहले वाले डिस्टेंस क्या निकाल देंगे हम लोग, ये Q1 है तो इसका रूट लोगे तो कितना आएगा 4 कूलाम। अब यूनिट यूनिट तो क्या होनी, कैंसिल हो रही है, तो 4 का रूट लिख दूं केवल 4 डिवाइड बाई 4 प्लस रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई टोटल डिस्टेंस R। कितना आंसर आ गया बेटा, 2 इधर 2 और 3 5, कितना आंसर आ गया 2R बाई 5, 2R बाई 5। अरे वाह, गुड सर, ये अच्छा था, ये इजी है, इसको तो हम हाथों निकाल। देखो इतनी सारी कैलकुलेशन से आप लोग बच के यहां आ गए। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर x इज इक्वल टू स्मॉलर चार्ज, कौन सा बेटा, कहां पर है, ये रे, इसका रूट क्या है बेटा, 2 लिख दू डायरेक्ट, इसका रूट 2 प्लस इसका रूट 3 और मल्टीप्लाई बाय सॉरी क्या बोला था यहाँ पे, देखो माइनस माइनस, तो इसका रूट आएगा बेटा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई R, कितना आंसर आ गया 2R। अरे क्यों कैलकुलेशन करूंगा इतनी, ये फिर पहले क्यों की थी बेटा, ये पहले इसलिए की थी आपको बताना भी था ना कि शॉर्ट ट्रिक का इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, इतना टाइम कंज्यूम करने से बेटर है हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार चीज है, बहुत जबरदस्त चीज बताइए बेटा, ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो बेटर तरीके से हम लोग आंसर, देखो इसको बिना पेपर को पेन चलाए ही कर सकते हो आप लोग। ठीक है, इसमें क्या है भाई, रूट लेने, और सर जब अपोजिट नेचर आ जाए और चार्ज के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो तो फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, कर पाओगे? चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, इसका जो है एक पिक ले लेता हूं मैं। चलिए इसको हटा देता हूं बेटा। तो एक तो बच्चों यहां पर ये जो की कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये जो शॉर्ट ट्रिक बताइए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग आसानी से यहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिखा रहा हूं बेटा मैं आपको इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। क्या सीखेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम।
चलिए क्या सीखने वाले हम लोग अब बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। ठीक है, अभी तो हमने इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज सीखा, अब इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम सीखेंगे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो क्या कंसेप्ट है इक्विलिब्रियम सिस्टम देखने में बेटा, क्या करेंगे, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ऑफ सिस्टम, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ऑफ सिस्टम मस्ट बी जीरो। सही है बेटा। हमने क्या करना है यहां पर बच्चों कि सिस्टम का कोई एक चार्ज पकड़ लो। वैसे तो सभी चार्जेस पे फोर्स जीरो होना चाहिए, बट इसमें क्या होता है कि सभी चार्जेस पे फोर्स आपको जीरो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी एक पे जीरो कर दो, ऑटोमेटिक सभी चार्जेस फोर्स जीरो हो जाता है। तो बेटा कंसेप्ट क्या है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए बेटा, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ऑफ सिस्टम मस्ट बी जीरो। बेटा सिस्टम के किसी भी चार्ज को आप पकड़ लो, उस पर नेट फोर्स क्या कर दो, जीरो, तो इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम की कंडीशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल समझो अच्छे से, चलिए देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने ये ले रहा हूं कि एक इस तरीके से बच्चों यहां पर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहां क्यू नॉट मैंने यहां रख दिया, चार्ज क्यू और क्यू, ठीक है। अब एक चीज समझ गए कि आप लोग जो हमने थर्ड चार्ज यहां रखा है क्यू नॉट, ये तो इक्विलिब्रियम में ही होगा। क्यों इक्विलिब्रियम होगा, मैंने आपको सिखाया था बेटा कि जब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई चार्ज रख देते हैं तो उस पर नेट फोर्स ऑलवेज जीरो ही आता है। तो यहां पे तो फोर्स क्या आएगा, जीरो ही आएगा, तो इस पर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, फॉर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज क्यू नॉट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। बच्चों ध्यान से समझना भाई इस चीज को, इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए जो है इस क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसको। बच्चों अब हमें क्यू नॉट की वैल्यू पूछ रहा है कि भाई क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी मास्टर इस केस में कि जैसे सिस्टम कैसा हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या करें इसके लिए सर, चलिए देखिए ध्यान से। बेटा सिस्टम के अंदर कितने चार्ज हैं, 1 2 3 चार्ज नजर आ रहे हैं। किसी भी चार्ज को पकड़ लो, जैसे आप जिसको पकड़ने की आपकी इच्छा हो, ये चार्ज, सारे चार्ज फ्री। अरे भाई घर की बात है, किसी भी चार्ज को पकड़ लो ना यार, एक को पकड़ लेते हैं, इसको या इसको, किसी को भी। चलो इसको फोकस करते हैं, कैसे करें बेटा सॉल्व। क्या दिखा गया है, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ऑफ सिस्टम मस्ट बी जीरो। सिस्टम के किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स जीरो दिखा दो। बेटा ये फोर्थ चार्ज रखा था, थर्ड नहीं है ना, तो यहां पर फोर्थ, सही है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फोर्थ चार्ज क्यू नॉट फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब बेटा हमने क्या किया कि ये तो इक्विलिब्रियम में आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इक्विलिब्रियम में होगा। किसी एक चार्ज पार्टिकल को पकड़ लो, इसको पकड़ लेते हैं यार, तो क्या होगा इन रियलिटी में बच्चों, इस तरीके से यहां पर आ गए हम लोग। बेटा क्यू यहां पर, क्यू यहां पर और क्यू यहां पर, ठीक है। इसको फोकस कर रहे हैं हम लोग। सर इक्विलेटर ट्रायंगल है ये, ठीक है, साइड लेंथ ए है। अब बच्चा होगा क्या कि ये वाला क्यू बेटा, ये अब देखो इस चार्ज को छोड़कर हमारे पास कितने चार्ज हैं, इस चार्ज को छोड़कर 1 2 3 चार्ज है इसके सराउंडिंग में। तीनों अपना अपना फोर्स लगाएंगे इस पर, कंफर्म बात है, तो तीनों का फोर्स देख लेते हैं। सर ये पॉजिटिव है तो ये तो इस पे धक्का देगा, सही बात है। ये चार्ज भी बेटा पॉजिटिव है तो ये भी इस पे धक्का देगा। लेकिन ये बात है कि इन दोनों का जो फोर्स है बेटा इक्वल आएगा। क्यों आएगा इक्वल, क्योंकि दोनों का ही डिस्टेंस सेम,
दोनों की वैल्यू सेम, तो इक्वल आएगा। और एंगल कितना आएगा बच्चों इनके बीच में 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स किधर आ गया, इस तरफ, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ, और ये एंगल कितना होना है 60 डिग्री। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आ गया। अब बच्चों एक चीज सोचो आप लोग कि क्यू नॉट की, अब जब इसको मुझे इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट फोर्स इस पर 0 आना चाहिए बेटा। अब एक चीज सोचो बच्चों आप लोग कि जब इन दोनों ने इसको धक्का मार दिया, मान लो ये पूरा एक घर था, इन दोनों ने मिलकर इसको धक्का मार दिया, अब इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, रेस्ट पे रखना, तो क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ फोर्थ चार्ज है वो इसको अगर खींच ले वापस तो बेचारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर उसने भी धक्का मार दिया तो फिर तो इक्विलिब्रियम का कोई मतलब है ही नहीं। इसका मतलब बच्चों अब इसको यहां रोकने के लिए, इस जगह रखने के लिए फोर्थ चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी नेगेटिव। बिकॉज अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी धक्का मार देता तो इक्विलिब्रियम में कहां रह पाता। इसका मतलब बेटा ये कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी नेगेटिव। ओहो, लेकिन सर जब थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करते वहां पर हमें चार्ज का नेचर की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहां पे जरूरत है। तो बेटा यहां पे चार्ज के नेचर की भी जरूरत है और चार्ज की वैल्यू की भी जरूरत है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज बोथ मैटर हियर, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए हमें दोनों की नेचर एंड और उसका मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत है, ठीक है। तो बच्चों अब क्या करना पड़ेगा हमें कि ये सर नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको ये नेचर और इसको तब इधर खींच पाएगा बच्चों, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो इट मस्ट बी नेगेटिव, क्यू नॉट क्या लिखेंगे, इट मस्ट बी, समझ रहे हो, अरे हर केस में नेगेटिव नहीं ऐसा मत सोच लेना, सिर्फ पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ठीक है। हो सकता है ये नेगेटिव होती बात अलग होती, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए क्या होना चाहिए बेटा, ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी इसको ये रोक पाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो सर ये डिस्टेंस कितनी होती है आपको याद है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस याद हो तो शायद a/√3 होती है, याद कर लेना, a/√3 डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जिन बच्चों को याद नहीं बेटा वो tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, ऐसे यहाँ tan 30 हो जाएगा, ये a/2 पता है तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लो मैं निकाल देता हूँ, हो सकता है मुझे भी अच्छे से याद ना हो, ठीक है, चीज़ें याद नहीं रहती ना इतनी सारी। ये अब बेटा यहाँ लगा दो आप tan 30 डिग्री, तो ये डिस्टेंस क्या है a/2 और ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है। क्या लगा दूं मैं यहाँ पर, क्या लगा दें, cos लगा दें, तो क्या आएगा बेटा cos 30 इज इक्वल टू a/2 अपॉन r। cos 30 कितना आ जाएगा √3/2, तो a/2 इंटू r, 2 ने 2 को मार दिया, r की वैल्यू कितनी आ गई a/√3, सही लिखा देखो मैंने, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा a/√3, ये आ जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें सर, नेट फोर्स 0 करना है मुझे, तो बच्चा ये वाला फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये फोर्स कैसे निकालो बेटा, इन दोनों का सम सेम फोर्स आ गए, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा बेटा, सेम फोर्स के 2f cos 60/2, ये फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये फोर्स बेटा इन दोनों बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, कि Q0 Q डिवाइडेड बाय a/√3 का होल स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा होगा, समझ रहे बेटा, लिख दिया अपन ने। अब इसकी वैल्यू हमें देखनी थी कि Q अपॉन बेटा a²/3, ठीक है। अब यहां पे 2 इंटू f की वैल्यू k Q²/a², कैसे बच्चों, अरे f मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, k Q²/a² इंटू cos 30 कितना होता है √3/2, 2 ने 2 को मार दिया, a² ने a² को मार दिया बेटा, k ने k को कूट दिया, ठीक है, एक चार्ज q ने एक चार्ज को मार दिया, थर्ड चला जाएगा यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ से Q0 की वैल्यू कितनी आ गई बताइएगा ध्यान से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3q बाई कितना, √3 ये है बेटा 3 डाउन, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी q/√3, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है भाई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो दिस वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, और नेचर कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट क्या लिख लो बेटा यहां पर, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के लिए बेटा यहां पर की कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा,
तो क्या कंडीशन बन जाएगी बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, टेस्ट चार्ज बोल दो इसको, जो फोर्थ चार्ज रख रहे हैं हम लोग उसको टेस्ट चार्ज या ऐसा बोल दें, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज रिक्वायर्ड, ओके, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहां पर हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। ये चार्ज पार्टिकल्स रखे हैं ऐसे कॉर्नर्स पर, ठीक है, ये और ये स्क्वायर है, स्क्वायर, और यहां रख दिए बेटा सेंटर पर Q नॉट। Q नॉट की वैल्यू क्या होगी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, Q नॉट की वैल्यू क्या होगी ये पूछा हमसे। वैल्यू ऑफ Q नॉट, लैंग्वेज लिख लेना, वैल्यू ऑफ Q नॉट फॉर विच सिस्टम remains in equilibrium, ठीक है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम रखना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पूछा है, तो बच्चों कर देते हैं सॉल्व। क्या होगा भाई, देखो ध्यान से बेटा, इस तरीके की ज्योमेट्री है हमारी, ये Q प्लस Q एंड दिस ऑल्सो प्लस Q, और यहां पर Q नॉट। क्या करें भाई, अब हम लोग नेट फोर्स 0 दिखा दे किसी एक चार्ज पर। चलो सर इसी को पकड़ लेते हैं। तो बेटा इस चार्ज की वजह से इस पे इधर रिपल्शन लग जाएगा, फोर्स मान लेते हैं F, इसकी वजह से भी यहाँ रिपल्शन लग जाएगा, फोर्स मान लेते हैं F, और बेटा इसकी वजह से यहाँ जो फोर्स लग जाएगा दैट इज F डैश, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आया था इस तरीके का क्वेश्चन नेट फोर्स निकालने वाले केस में। तो बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट तो आ जाएगा इधर, रिजल्टेंट, और F डैश भी इधर है तो सभी का रिजल्टेंट इसी साइड आ जाएगा। सर कितना आएगा ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट ये कंप्लीट रिजल्टेंट, ओके, कितना आएगा ये रिजल्टेंट, कितना हो जाए बेटा, ये इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाले, 2F cos, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं यहां से, 2F cos 90/2 प्लस F डैश। अब बच्चों इसकी वैल्यू याद है KQ/A², और इस F डैश की वैल्यू याद है KQ/A√2 का होल स्क्वायर, और A√2 का स्क्वायर करें तो 2A² हो जाएगा, और 2A² करें तो F/2 हो जाएगा। अरे ये तो कैलकुलेशन है, कर सकते हो यार, ठीक है। तो बेटा ये फोर्स अगर यहां पर बच्चों 2F cos 45 1/√2 प्लस ये कितना हो जाएगा F/2, अरे ये F डैश की वैल्यू बेटा F/2। अब यहां से इसको कैंसिल कर दो, F कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1, कितना हो जाएगा ये √2 टाइम्स कैंसिल, √2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा ये रिजल्टेंट फोर्स, किधर, इधर। अब आपको पता है Q नॉट की वैल्यू, Q नॉट क्या करना चाहिए, इतना ही फोर्स लगाना चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा तभी तो इक्विलिब्रियम रह पाएगा। तो सर ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको इतना फोर्स इस तरह लग रहा है बेटा इस साइड, तो अपोजिट भी इतना ही लगना चाहिए तभी तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम रह पाएगा। तो बेटा हमने क्या किया, इसका फोर्स इसके इक्वल कर दिया, समझ रहे हो। तो कहीं पे भी लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं लास्ट में, ठीक है। तो क्या आ जाए बेटा, इसका फोर्स कितना आ जाएगा Q नॉट अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर, इधर कितना आया F की वैल्यू पुट अप कर दो, KQ/A², 2 प्लस 1/√2, सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या था ये √2 प्लस 1/2, KQ कैंसिल, ठीक है बच्चों। यहां से आ जाएगा बेटा कितना Q नॉट
ए स्क्वायर कैंसिल, रूट 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 2 क्यू नॉट, और यहां कितना आ जाएगा बच्चा 1/2 प्लस रूट 2, इसको डिवाइड कर दो तो क्यू नॉट कितना आएगा 1/2 प्लस रूट 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लास्ट मैंने यहां पे सॉल्व किया है, आप लोग कर लेना, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा हम इस तरीके से पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम सिस्टम का इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसमें। बच्चों अभी इसी में इक्विलिब्रियम का ही सेक्शन है, आगे सीखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं बेटा, हटा दे रहा हूं यहां से। या बच्चों मैं ऐसा करता हूं, ठीक है, इसके थोड़ा लेंथ ही हो जाएगा सेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है इसके बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीजें उसके अंदर सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर कर लें यहां तक बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।